आपने तो बिल्कुल एहसास करवा दिया कि हम लोग अभी निगोद में ही हैं। हम लोग ही नहीं निकले हैं। वो 70.5 बार मरण जन्म करता है, हम लोग तो मालूम नहीं कितनी बार कर रहे हैं और वहीं के वहीं खड़े हैं। पता नहीं हमें आनंद श्रावक कब मिलेंगे, आप जैसे मिलने। मेरा प्रश्न ये था, जिज्ञासा ये थी कि उमा स्वाति जी ने अपनी प्रज्ञा से लिखा तो वो भगवान की वाणी पर बेस करके, या उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपनी दृष्टि से लिखा ये सारा तत्वाद सूत्र? आपका प्रश्न है कि उमा स्वाति जी ने जो कुछ ये लिखा वो अपनी प्रज्ञा से लिखा, भगवान की वाणी के आधार पे लिखा, या अपने अनुभव के आधार पे लिखा? अभी चलते अपन उमा स्वाति जी के पास, उन्हीं से पूछ लेते हैं। मैं कैसे बता सकती हूँ उमा स्वाति जी ने कैसे लिखा? उन्हीं से, उन्हीं नहीं, के पास चलना मेरा पड़ेगा ना उनसे पूछने के लिए। मेरा ये अनुमान है कि दोनों ने एक ही चीज देखा होगा, क्योंकि जो गौतम स्वामी ने देखा बाद में केवल ज्ञान के बाद, वो महावीर स्वामी ने देखा होगा, इसलिए गौतम स्वामी ने कुछ नहीं कहा। और जो उमा स्वाति जी ने लिखा, वो शायद कुछ तो अनुभव होगा और कुछ तो महावीर की वाणी का सहारा लिया होगा, ऐसा मुझे अनुमान है। इसलिए मैंने पूछा कि भाई उनको, क्योंकि केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, इसलिए मेरा अनुमान था कि उन्होंने सब कुछ देखा हमें नहीं या पता, अनुभव किया। हाँ, नहीं बता मुझे नहीं सकते, पता उन्हें धन्यवाद। केवल ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ। बताया नहीं जाता है, हुआ होगा तो सही बात है, अपने को क्या मालूम। सही बात, यू आर राइट। नहीं, नहीं मालूम। रमेश जी, ये क्वेश्चन में वैभवश्री जी को सेपरेट पूछने वाला था कि महावीर स्वामी भगवान को 12 साल लगे, 12.5 साल लगे। बुद्ध भगवान को 7 साल लगे। बाहुबली भगवान को 12 महीने लगे। पर टू पार्ट क्वेश्चन कि जब शुरुआत हुई थी उनकी इस जर्नी की, पहला पहला दिन था, पहला महीना था, तो व्हाट वर दे लुकिंग फॉर, व्हाट वर द थॉट्स? मतलब वो कायोत्सर्ग के बारे में बहुत बहुत सुनने को मिल जाता है, पर जो है पहले दिन से कायोत्सर्ग ही कर रहे थे, या व्हाट, मन में क्या क्या विचार आ रहे होंगे? और जब व्हेन डू यू नो कि अब हो गया, व्हाट टेल्स यू अब हो गया? तो वो सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु बोलते हैं, तो वो सिद्धि क्या है? मतलब वी अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, द कंस्ट्रक्ट इज देयर, वी जस्ट डोंट नो, then how do you बराबर how है। get excited about it? अच्छा चलो, अब हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लेते हैं। भी Hmm? हमें महावीर का नहीं पता, बुद्ध का नहीं पता, बाहुबली भगवान का नहीं पता। हमें ये तो पता है कि हम जब पैदा हुए थे तो हम रोए थे। तो हम क्यों रोए थे? हमारे भीतर उस समय क्या स्थिति रही होगी कि हमारे भीतर से रोना फूटा होगा? हमारे रोने के पीछे क्या कारण रहा होगा? वो रोना कहाँ से आया होगा? क्या हम बता सकते? नहीं ना। जब हमें अपना कुछ भी पता नहीं है तो हम, मैं बाहुबली भगवान के बारे में, महावीर भगवान के बारे में, बुद्ध भगवान के बारे में जो भी बोलूंगी वो मेरे लिए कहीं सुनी पड़ी बात या कोई कोई ऐसी बात होगी। लेकिन हम अपनी ही जिंदगी की जब बात करें तो हमें पता होता है कि हमको हमको क्या दुख है। नहीं पता। हम खोजते रहिए। हमें खोजना होगा सबसे पहले कि हमारा दुख क्या है, हमारी पीड़ा क्या है। क्योंकि मुक्ति या आनंद की बात पैदा ही तब होगी ना जबकि पहले उसका अपोजिट कोई स्थिति है जो हमें खाल रही हो, मतलब हमें तड़पा रही हो, हमें बेचैन कर रही हो। कोई तो ऐसा कारण पैदा होगा ना, तब हम उस बेचैनी से मुक्ति के लिए उपाय खोजेंगे। तो हम क्यों रोए थे हमें नहीं पता, याद भी नहीं आज तो, लेकिन अगर हम चाहे तो याद आ सकता है। अगर हम चाहे और ध्यान पूर्वक अपने ही अतीत में जाए। अब क्योंकि वो अतीत हमारे अंदर छुपा पड़ा है ना, कहीं बाहर तो नहीं है। हम अपने ही अतीत में जाने का अभ्यास तो करना पड़ेगा। हम जाने के हमारे भीतर की तीव्रता से होगी तो हम जा भी पाएंगे अपने अतीत में। तो हम खोज पाएंगे कि हम पैदा होने के साथ रोए क्यों थे। अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए वो आंसर सुनी हुई बात है और सुन करके मैंने अनुभव किया है। खुद से नहीं अनुभव किया। मैं आपको देती हूँ आंसर भी, वो भी क्योंकि शायद वो आपको भी कहीं काम पड़े इशारे की तरह। लेकिन मैं फिर कहूंगी, मान मत लेना। Mhm. अभी 2 दिन पहले ही हम एक प्रवचन सुन रहे थे ड्यूरिंग द ड्राइविंग। पूरे
हम लोग मोस्टली टाइम हमारा उसमें उसी में बीतता है, प्रवचन सुनने में। तो इतना मजा आ रहा था, इतनी प्यारी बात ओशो बोल रहे थे उसके अंदर में, कि जब हम पैदा हुए, उसके पहले जब हम माँ के गर्भ में थे ना, एकदम निष्क्रिय थे, अकर्ता थे, कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे लिए सांस भी माँ ले रही थी, है ना, खाना भी माँ खा रही थी। हमें बिना कुछ किए इस अस्तित्व में कैसे हमें रहने का मजा था, जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई करता नहीं, कोई प्रकार की कोई प्रश्न ही नहीं, है ना। हम इतने मौज में थे, इतने मौज में थे अपनी माँ के गर्भ में। तो जैसे ही हम अपने मूल स्रोत से हटके बाहर आए, तो पहले तो हम साधारण से प्रत्येक हो गए। इसको समझे ना, हम साधारण थे, अब हम प्रत्येक हो गए। वैसे ही पीड़ा पैदा हुई, क्योंकि अब खुद से सांस लेना पड़ेगा। अब खुद की परवाह करनी पड़ेगी, इस अस्तित्व को टिकाने के लिए, शरीर को टिकाने के लिए, इस जीवन को बचाने के लिए, जीवन को जीवित रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और ये हमारे लिए बहुत दुखपूर्ण है, हम नहीं चाहते कुछ भी करना। अगर हम गहराई से देखें, हम में से कोई भी कुछ भी नहीं करना चाहता है। हम में से सब आदमी ऐसे ऐसी दशा चाहते हैं कि जहाँ हमें कुछ करना ही ना पड़े, बस मौज रहे, आनंद रहे, कुछ करना ही ना पड़े, तृप्ति रहे बस। लेकिन अभी वो दशा हमारी है नहीं ना। तो हम वहां से बाहर जैसे ही आए तो हमें पीड़ा आई। अब सांस भी लेना पड़ा, और सांस लेने के लिए लंग्स खोलना भी जरूरी था। तो अब वहां को रोना आया। अब वो रोना अच्छा था, नहीं रोना आता तो ना तो सांस लेना आता ना लंग्स खुलते, है ना। लेकिन वो स्थिति में जाने की याद हमारे भीतर बनी हुई है, कि जब हम पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाए, साधारण हो जाए, और हमें कुछ करना ना पड़े। और कहीं वही याद की तड़प हमें मुक्ति की खोज में ले जाती है। और मुक्ति में क्या होता है, हम वापस साधारण हो जाते हैं, हम प्रत्येक नहीं रहते, हम सबके साथ पूरे अस्तित्व में एकाकार हो जाते हैं। और वहां हमें कुछ करना नहीं होता, निष्क्रिय होते, वहां कर्तापना ही नहीं रहता। उसकी खोज पैदा ही इसलिए हो पाई क्योंकि हमारे भीतर उसकी एक स्थिति थी। इसलिए निगोद बहुत महान अवस्था है। निगोद की स्थिति इतनी प्यारी स्थिति है, क्योंकि उसमें हमें कुछ करना ही नहीं था। हम गोद में थे बस, अस्तित्व में मौजूद थे, अस्तित्व में थे, लेकिन कुछ करतापना नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी। लेकिन दिक्कत क्या थी, कि वो सब कुछ जो था वो अचेतन था। और ये चेतना पूर्णतः अचेतन हो नहीं सकती। अब ये चेतना इतनी चेतन हो जाए कि अचेतन जैसी वापस स्थिति आ जाए, कि साधारण भी हो जाए, निष्क्रिय भी हो जाए, अहम मुक्त भी हो जाए। तो निगोद की अवस्था मोक्ष की अवस्था है, लेकिन वो अचेतन है, सुप्त है, जागृत नहीं है, सहोश नहीं है, पाई हुई नहीं है, प्राकृतिक है। लेकिन हम वही नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम चेतन है। तो अभी हम बीच की स्थिति में, इसलिए मनुष्य हमेशा बेचैन है, क्योंकि वो बीच की कड़ी है। और वो ना तो निगोद में जा सकता है, और ना वो मुक्त हो रहा है। तो जब तक वो मुक्त नहीं हो रहा, वो बेचैनी उसको खाई जाती है। और हर एक स्थिति से हम अपनी बेचैनी को दूर करना चाहते हैं, बेचैनी को भर लेना चाहते हैं, अतृप्ति को भर लेना चाहते हैं, लेकिन वो भरी नहीं जाती। हम इतना पैसे इकट्ठा करके देखते हैं, हाँ अब तो तृप्ति हो जाए, लेकिन कितना भी पैसा हो जाए, तृप्ति तो नहीं होती। कितना भी सुख हमें मिल जाए, नाम मान सम्मान मिल जाए, नहीं होती। तो हमारे भीतर कोई अतृप्ति है, कोई बेचैनी है, कोई पीड़ा है। और हमने वो स्थिति जानी है जिसका स्वाद कहीं हमारे अंदर है, जब हम माँ की गोद में थे, माँ की कोख में थे, जब हमको कुछ भी नहीं, अपनी सांस भी नहीं लेनी पड़ती थी। तो कहीं वो स्मृति ही हमें वापस उस दशा में ले जाने के कारण बनती है। और वो पहला कदम, पहला दिन कोई एक दिन नहीं है, वो तो सदा ही था। ये खोज हमारी सबकी सदा से ही है।
लेकिन हमारी खोज अलग अलग दिशाओं में भटक जाती है। सब खोज एक ही चीज को रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में खोज रहे हैं, और वहां हर जगह जा जा करके हमारे हाथ में असफलता लगती है। नहीं, जब हम स्कूल में थे हमको कहते बस 10th कर लो, 10th का बोर्ड निपट जाए फिर कुछ नहीं। फिर बोलते बस 12th का बोर्ड निपट जाए, तो बोलते बस एक बार इंजीनियर बन जाओ फिर कुछ नहीं। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हमें लगा अब शांत हो गए? हर वक्त ही आगे से आगे, आगे से आगे गाजर लटकी रहती। You keep striving, never arrive. You keep यस striving, यस, never arrive. कीप द स्टाइल। Hmm. So, वो कायोत सर के बारे में कहते हैं ना कि वो आत्मा को निर्विकल्प स्वरूप से देखते हैं कायोत सर की अवस्था में। और सभी एग्जाम्पल्स में कायोत सर आया हुआ था, राइट? पद्मासन में बैठे हुए थे या कायोत सर आसन में बैठे हुए थे। तो ऑफ कोर्स हमारे लिए तो ये इवन इमेजिनेशन भी डिफिकल्ट है। व्हाट इज दैट? तो इसीलिए पूछ रहा था कि एक बाहुबली जी का 12 महीने में हो गया, एंड महावीर स्वामी भगवान का 12.5 साल में हुआ। नहीं, That- ये हमको सिखाया गया है 12 महीने, 12.5 साल, 6 साल, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि तो क्षण क्षण की घटना है। जब हम आगे पढ़ेंगे, आश्रम संवर बंध निर्जरा पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा ये क्षण क्षण की घटना है। क्षण क्षण में ही सारी स्थितियां हैं, और मुक्ति क्षण में ही होती है। 12 साल नहीं लगते, ना 6 साल लगते हैं। वो क्षण का स्वभाव है, क्षण में ही होती है। पर कोई बात नहीं। अभी हमारी अब तक की सुनी हुई धारणा से बातें यही है कि उनको 12 साल लगे, 6 साल लगे। फिर जब समझेंगे तो पता लगेगा 12 साल किस बात को लगे थे। 12 साल ज्ञान को नहीं लगे थे, ज्ञान को अभिव्यक्ति के साधन ढूंढने में लगे थे। क्योंकि वो एक तीर्थंकर चेतना है ना, उनके पास जो हुआ है उसको अभिव्यक्ति भी देनी है। तो अभिव्यक्ति कैसे दे सके? अभिव्यक्ति का साधन खोजने में, अभिव्यक्ति का माध्यम बनने में, माध्यम खोजने में उनको 12 साल लगे। We'll have to think about that। और अब ये चैप्टर्स आ रहे हैं, we'll stay attentive, so हाँ जवाब भी मिल जाएगा। हाँ। और अभिव्यक्ति। अच्छा है, प्रश्न करो। और कायोत्सर्ग नहीं होता है, ध्यान की अवस्था से कायोत्सर्ग फलित होता है। कायोत्सर्ग करने में नहीं जा सकते हम। हमारे भीतर जब ध्यान घट जाएगा, तो कायोत्सर्ग उसका परिणाम है, ऑटोमेटिक होएगा। ये क्रम बड़ा प्यारा है, जो प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और वित्सर्ग, कायोत्सर्ग जिसको कहा गया है। ये अंदर की स्थितियां है, स्टेप बाय स्टेप है। जैसे हम बोल रहे हैं डॉक्टर बन जाते हैं, तो कैसे बन जाता है? पैदा होते ही डॉक्टर बन जाएगा क्या? हम कह रहे हैं नहीं, पहले तो नर्सरी में ही जाना पड़ेगा। फिर आपको सब केजी, एलकेजी, यूकेजी सब पार करते करते आपको 12th, ये सब कुछ करते करते आप किसी दिन डॉक्टर बनते हो। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको 18 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, है? 16, 18, 20 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप डॉक्टर बनते हो। तो ये ऐसा ही है, ग्रेजुएशन है। तो कायस्थ ग्रेजुएशन है, ध्यान का परिणाम कायस्थ में जाओगे आप। वो तो समझ में आया था, पर जो है आई वाज जस्ट वंडरिंग। विल आप चैप्टर्स चलेंगे ना, तो शायद ज्यादा क्वेश्चंस पूछूंगा। जी 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 जी। चैप्टर्स आगे। अच्छा, ये प्रश्न ही आपके अगले चैप्टर्स को खोलने में मदद करेंगे। जब प्रश्न नहीं होंगे तो हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे ही कैसे? थैंक यू। सॉरी रमेश चंद जी, अगर अब मैंने किसी और डायरेक्शन में डायलॉग ले गया हो तो मेरा नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये तो अच्छी भूमिका बन गई ना आगे बढ़ने के लिए, जैसे वैभव सिंह ने बताया। जी। गुड, बाय। और तो अभी रैप अप करते हैं। विल गुड नाइट टू एवरीबॉडी इन द यूएस एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी इन इंडिया। मथेन मंदावी वैभवश्री जी। जी। मत्थर कल्याण वंदना हो सके। देवश्री जी। जी। जी सीता जी, थैंक यू। नमस्ते। हाँ। बहुत प्यारी सी आवाज सुनने को मिली आज। ऑलराइट।